हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल थ्योरी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आज आपको विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे और ये कक्षा 8वीं के लिए है और वर्ष कौन सा है आपका 2023-24। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ कौन सा देखेंगे। पाठ 7। पाठ 7 में क्या है? महिलाएँ, जाति एवं सुधार। पाठ 7 क्या है आपका? महिलाएं, जाति और सुधार। इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है। सत्य समाज, बी नंबर ब्रह्म समाज, और सी नंबर आर्य समाज, और डी नंबर वैद्य समाज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। ए नंबर सन 1829, बी नंबर सन 1856, सी नंबर सन 1833 और डी नंबर सन 1875। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सन 1856 को विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ए नंबर सन 1829, बी नंबर सन 1929, सी नंबर सन 1833 और डी नंबर सन 1827। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सन 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सत्यनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ए नंबर घासीदास, बी नंबर श्री नारायण गुरु, सी नंबर ज्योतिबा फूले और डी नंबर हरिदास ठाकुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर घासीदास। सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? घासीदास द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया या किस सदी से आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर देखिए। उत्तर में क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार का समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, इसलिए उन्हें क्या माना जाता था? समाज सुधारक। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा? जो प्रमुख समाज सुधारक हैं उनके नाम बताना है आपको। तो देखिए उत्तर में क्या है इसका? प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे आदि। ये क्या हो गए? प्रमुख समाज सुधारकों के नाम हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? आपका प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सन 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रश्न क्या था? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? तो उसके कार्य बता रहे हैं आपको। 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है आपसे? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो उत्तर में देखिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज़ अली, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है देखिए, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? तो इसका उत्तर देखिए, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार बच्चे आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो उत्तर देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल हुआ और 18 साल कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका इसको सुधार लेंगे, 21 साल एवं 18 साल कर दी गई। यहाँ हुआ के स्थान पे क्या आ जाएगा? और। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर देखिए इसका, सत्य शोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सत्य शोधक समाज नामक संगठन में जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो पार्ट है या अध्याय कौन सा था? ये आपका अध्याय 7 महिला जाति एवं सुधार, ये कंप्लीट होता है। यदि ये अध्याय आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल ITL देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।